हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का एनालिसिस जो कि केरला की गवर्नमेंट में चल रहा है। केरला गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर के बीच, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच का टसल उसके ऊपर है। ठीक है, स्पैट। स्पैट का मतलब एक टसल होता है, जो लड़ाई चल रही है, वर्बर जो डिसएग्रीमेंट चल रहा है उसके ऊपर है। लिखा है कि द गवर्नर शुड नॉट कॉन्फ्लेट his role as chancellor with his constitutional duties. कॉन्फ्लेट मतलब होता है अलग अलग चीजों को ऐड करना, ऐड टुगेदर डिफरेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें ऐड हो रही हैं? उनका रोल एज ए चांसलर, ठीक है, और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। ठीक है, तो क्यों ऐसा कह रहा है हिंदू, आइए समझते हैं कि क्यों इन दोनों रोल्स को ऐड नहीं करना चाहिए, इन दोनों को एक जैसा नहीं देखना चाहिए। तो जो मिस्टर खान है, मतलब जो केरला के जो गवर्नर है, आरिफ मोहम्मद खान, वो चाहते हैं कि मिस्टर बाल जो है, बाला गोपाल, वो डिसमिस हो जाए। ठीक है, रिमार्क्स के लिए। कैसे रिमार्क्स? जो वो देखते हैं कि देशद्रोही रिमार्क्स है। तीन चीजें हैं, देखते हैं। सॉरी, सेडिशियस। ठीक है, सेडिशियस मतलब होता है अरोजिंग टू एक्शन और रेबिलियन, विद्रोह की भावना लिए हुए कुछ। ठीक है, तो ऐसे रिमार्क्स जो सेडिशियस हैं। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है अंडरमाइनिंग नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय जो एकता है, उसको अंडरमाइन करने के लिए, उसको कम आंकने के लिए, ठीक है, नीचा दिखाने के लिए। एंड स्टोकिंग रीजनलिज्म, ये तीसरी चीज है कि जो क्षेत्रीयता है, रीजनलिज्म, ठीक है, उसको उकसाने के लिए। कैसे कर रहे हैं समझते हैं। ठीक है, ये समझ आ गई कि मिस्टर खान जो है, मिस्टर बाला गोपाल को डिसमिस करना चाहते हैं। ठीक है, कैसे, किस चीज के लिए? तीन चीजों के लिए, सेडिशियस रिमार्क्स के लिए, अंडरमाइनिंग नेशनल यूनिटी के लिए, और स्टोकिंग रीजनलिज्म के लिए, क्षेत्रीयता की भावना को बढ़ाने के लिए, भड़काने के लिए। स्टोक मतलब होता है उकसाना। ठीक है, तो रिमार्क क्या था? जो सेडिशियस रिमार्क था वो यहाँ देखते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है इस एडिटोरियल के लिए। जो ये जो ऑब्जर्वेशन थी मिस्टर बालकोपार की, कि जिन लोगों ने केवल उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटीज देखी हैं, वो ये नहीं समझ पाएंगे कि केरला की यूनिवर्सिटीज कैसे काम करती हैं। ये रिमार्क जो है मिस्टर बालकोपार का, वो सिडिशियस लग रहा है। ठीक है, उनको, केरला के गवर्नर को। समझ में आ गई बात? तो सॉरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज परसुएसिव। इसका मतलब होता है परसुएट करना, किसी को कॉन्विंस करना। ठीक है, किसी को कुछ समझाना, ऐसा। तो नॉर्मली जब जब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, नॉर्मली जब गवर्नर जो है किसी स्टेट का अपना डिस्प्लेजर दिखाता है मिनिस्टर के कंडक्ट को, तो उसमें क्या होता है, उसका एक कंसिडरेबल परसुएसिव वैल्यू होती है। मतलब कि इसका ये मतलब होता है कि मिनिस्टर जाके उनको समझाए गवर्नर को कि देखिए ऐसे नहीं, ऐसा था और हमने ऐसे बोला इसलिए। और वो जनरली वो रिकॉल कर लेते हैं अपना डिस्प्लेजर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो अलग ही किस्सा चल रहा है केरला में। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बैकड्रॉप है। बैकड्रॉप मतलब कि एक बैकग्राउंड है, एक एनवायरनमेंट सेटअप है। कैसा एनवायरनमेंट? झगड़े का एनवायरनमेंट। ठीक है, देखिए, इन द बैकड्रॉप ऑफ द अनरिलेंटिंग एक्रीमनी। ठीक है, अनरिलेंटिंग का क्या मतलब होता है कि जो जल्दी से खुश ना हो, नॉट टू बी प्लिसेटेड, अपीज्ड और मूव्ड बाय एंट्रिटी। ठीक है, जल्दी जो खुश ना हो, जल्दी जो ना माने। ठीक है, एक्रिमनी मतलब गुस्सा। ठीक है, एंग्री और बिटर फीलिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, गुस्से के शब्द, गुस्सा इन इन इज ओन, ऑन इज ओन। तो ऐसा गुस्सा जो जल्दी शांत होने वाला नहीं है, इसका एनवायरनमेंट है। किसका एनवायरनमेंट है? ऐसा गुस्सा जो जल्दी शांत होने वाला नहीं है। इस एनवायरनमेंट में राजभवन और क्या जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में, ठीक है, इट मे हैव नॉट इवोक्ड एनी सीरियस रिस्पॉन्स। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जहां पे ऐसा होता नॉर्मली कि मिनिस्टर जाके परसुएट करता था गवर्नर को, लेकिन यहाँ तो अलग ही माहौल है, बैकड्रॉप। इसलिए इस डिस्प्रेजर दिखाने का कोई सीरियस रिस्पॉन्स मिनिस्टर के द्वारा नहीं लिया गया। ठीक है, ठीक है। इवोक का मतलब होता है कॉल फोर्थ इमोशन, मतलब कि इमोशंस को लाना। ठीक है, मतलब कि इट मे हैव नॉट इवोक्ड एनी सीरियस रिस्पॉन्स। मिनिस्टर की तरफ से कोई इमोशंस, फीलिंग, रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, समझ में आ गई बात?
आगे बढ़े। नेक्स्ट व्हाट इज टेन्योर, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मतलब होता है ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच अ टर्म इज हेल्ड, ठीक है, सॉरी सम पोजीशन इज हेल्ड। कोई भी ड्यूरेशन को टेन्योर कहेंगे, जनरली किसी ऑफिशियल पोजीशन से रिलेटेड होता है ये। तो नीडलेस टू से द पोलाइट फ्रेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसकी कहने की जरूरत नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक पोलाइट फ्रेज है कि एक मिनिस्टर तभी तक मिनिस्टर है जब तक कि गवर्नर का प्रेजर उसके साथ है, ठीक है। ये इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, किससे ज्यादा कि ये रेफर कर रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो केवल चीफ मिनिस्टर की मर्जी पे ही हटाया जा सकता है। इसको कहने का एक पोलाइट तरीका ये है कि एक मिनिस्टर तभी तक मिनिस्टर है जब तक कि इट इज सर्विंग टू, इट इज गवर्नमेंट गवर्नर की प्रेजर जो है तभी तक वो मिनिस्टर है, ऐसा कुछ। आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू, ठीक है। तो ये है ऑन, हाँ, ऑन द कंटिन्यूअस और डिसमिसल ऑफ अ मेंबर ऑफ मिनिस्ट्री काउंसिल। तो जो फाइनल कार्ड है वो चीफ मिनिस्टर का ही होता है, गवर्नर का नहीं होता है, ऐसा तो हिंदू कह रहा है किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस करने के लिए, और इस गवर्नर से ज्यादा लेना देना नहीं होता है इसका, ठीक है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो डॉक्ट्राइन है ये केवल एक रेफरेंस है चीफ मिनिस्टर के विल की तरफ। इसके बाद जो नेक्स्ट है वी हैव गॉट इज अ फ्रेज ब्रश असाइड, मतलब कि अटेंशन से दूर हटाना या कंसिडरेशन से दूर हटाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहने की बात हो रही है, किसी की बात हो रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन जो है गवर्नर की, इसका ये मतलब नहीं होता कि जो अपॉइंटमेंट हुआ है वाइस चांसलर का यूनिवर्सिटीज में केरला में, उसको किनारे कर लिया जाए, जो कंट्रोवर्सी है, ठीक है। जो केरला के जो गवर्नर है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है वो चांसलर की, लेकिन अ, उसका ये मतलब नहीं है कि जो केरला में जो अपॉइंटमेंट हुआ है वाइस चांसलर का तो किनारे कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटमेंट हटा दिया था एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। उसके बाद मिस्टर खान ने, जो गवर्नर है, उन्होंने 9 अदर बीसीस को रिजाइन करने को कहा, डायरेक्ट किया, और उन्होंने फ्लैग किया। फ्लैग का मतलब होता है झंडा, लेकिन यहाँ पे फ्लैग एज अ वर्ब यूज हुआ है, इसका मतलब कि ड्रॉ अटेंशन करना, कुछ हाईलाइट करना। तो उन्होंने हाईलाइट किया कि सिमिलर लीगल इन्फॉर्मिटीज थे उनके अपॉइंटमेंट में, जो 9 वीसी को उन्होंने रिजाइन करने कहा है, ठीक है। इन्फॉर्मिटी क्या होती है, फर्म होता है समथिंग विच इज सॉलिड और स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, लेकिन इन्फॉर्मिटी क्या हो जाएगी, उसका एंटोनियम जो कि होता है वीक, ठीक है। तो लीगल कुछ लूपहोल्स थे, लीगल कुछ कमजोरियां थी उनके अपॉइंटमेंट में, इसलिए उन्होंने 9 अदर वीसीस को रिजाइन करने बोला, जो कि उन्होंने नहीं किया, वीसी रिजाइन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद जो वर्ड है वो है डीम, इसका मतलब होता है मानना। आइए समझते हैं यहाँ पे क्या मतलब है इसका। द गवर्नर वॉज ऑब्वियसली रॉन्ग, गवर्नर रॉन्ग थे एक छोटी सी डेडलाइन फिक्स करने के लिए, ठीक है। उनके रिजाइनेशन के लिए छोटी सी डेडलाइन उन्होंने फिक्स की थी, जितनी इतने दिन में रिजाइन करते, और उन्होंने सब्सिक्वेंटली जो कॉम्बिनेशन था उसको कन्वर्ट कर दिया शो कॉज नोटिस में, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि एक्सप्लेन करो कि क्यों उनका अपॉइंटमेंट जो है वो इलीगल नहीं माना जाए, राइट। नेक्स्ट वी हैव गॉट एन इडियम इन लाइन विथ, इसका मतलब होता है इन अलाइनमेंट और अकॉर्डेंस विथ, इसके अनुसार, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि गिवन इज पोटेंशियल फॉर लिटिगेशन, लिटिगेशन की पोटेंशियल मतलब कोर्ट में जाने की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जितनी जल्दी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स जो है वो केरला में वो यूजीसी रेगुलेशन के अंदर आ जाए उतना अच्छा है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। और उसके बाद लास्ट वर्ड इज टसल, टसल का मतलब होता है डिसऑर्डरली फाइटिंग। तो ये जो झगड़ा हो रहा है राजभवन और चीफ मिनिस्टर के बीच में, ये एक अच्छा केस बनाता है कि क्यों गवर्नर जो हैं, जो ओवरटली पॉलिटिकल फंक्शन करते हैं, ओवरटली मतलब दिखाने के लिए, ठीक है। एक बार इसकी मीनिंग यहाँ देख लेते हैं, इन एन ओवर्ट मैनर, या फिर ओवर्ट का मतलब ऑब्जर्वेबल नॉट सीक्रेट, कि जो दिखाता है कि गवर्नर जो है वो गवर्नर्स दिखा रहे हैं कि पॉलिटिकल फंक्शनिंग इज एन अनईजी फैक्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ शुड नॉट बी टास्क विद बीइंग चांसलर्स, कि पहले ही उनके पास पॉलिटिकल बर्डन्स हैं और उन्हें टास्क नहीं देना चाहिए चांसलर्स होने का, यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स होने का। कोई भी गवर्नर किसी भी स्टेट का, वो बाय डिफॉल्ट उन स्टेट में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं
उनका ट्रांसफर होता है, ठीक है? बीएचयू वगैरह कुछ केसेस को छोड़ दे तो, ठीक है? तो ये था आज का एडिटोरियल। कैसा लगा आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अपनी वर्ड पावर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।